जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि आपके लिए हम एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। जी हाँ स्टूडेंट, यह टॉपिक है आपका मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन। अगर आप इसी तरह का हमारा एक डाइजेशन सिस्टम पे पूरा सीरीज वीडियो बना हुआ है स्टूडेंट, अगर आप नहीं देखे तो अभी जाकर इस सारे वीडियो सीरीज को देख लीजिए। इसी तरह आज की क्लास पार्ट 1 होने वाला है मानव कंकाल के बारे में। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे सीरीज बनने वाला है इस पे। तो आप पार्ट 1 देख लेंगे तो पार्ट 2 के लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि हम थोड़े थोड़े करके एक सीरीज बना देंगे इसका, ताकि आपको पूरा वीडियो और पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर देखिएगा ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर में हड्डियों के समूह से बने ढांचे को मानव कंकाल कहते हैं, जो शरीर को आकार, सहारा और सुरक्षा देता है। जी हाँ स्टूडेंट, हमारे शरीर में हड्डियों का क्या है, एक समूह है और उस समूह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसी स्ट्रक्चर को हम कंकाल कहते हैं। और इसी स्ट्रक्चर के कारण आपका मुंह का शक्ल, शरीर का शक्ल, हाथ का शक्ल, पैर का शक्ल बना हुआ है। अगर सोच की कल्पना कर लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर हड्डी और स्ट्रक्चर आपका कंकाल ना होता तो क्या आप खड़े भी हो पाते हैं, चल भी पाते हैं? नहीं कर पाते। इसके अलावा जो कंकाल है वह हमारे शरीर की आंतरिक भागों जैसे लीवर हो गया, दिल हो गया, किडनी हो गया, इन सब का सुरक्षा भी करता है। तो आपको ये समझना होगा कि कंकाल, जो मानव कंकाल है, वह कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमारे शरीर का भाग भी है। और कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो जानना जरूरी हो जाता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसका इंग्लिश डिफिनेशन भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश वाले होंगे तो वो समझेंगे। अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी is known as skeleton system. Arrangement of bones in human body is known as skeleton system. ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा। उसके बाद अगर स्केलेटन सिस्टम की बात किया जाए तो स्केलेटन सिस्टम में हम बोन्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि बोन्स के अरेंजमेंट से ही स्केलेटन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बोन्स है, जिसको हड्डी बोलते हैं या अस्थि कहा जाता है, ये बोन्स या हड्डी देखेंगे तो ये हड्डी जो है वह एक टिश्यू का बना होता है। हम आपको पढ़ाए थे कि हमारे जो शरीर है वो कोशिका का बना होता है, सेल का बना होता है। लेकिन ये आपका हड्डी जो देखा जाता है, तो हड्डी किसका बना होता है? एक संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक। संयोजित ऊतक करने का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू। जी हाँ स्टूडेंट, हमारा जो बोन है वह किस कोशिका का बना होता है? तो वह आपका है कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हार्डेस्ट होता है। कैसा होता है? हार्डेस्ट होता है, बहुत ही हार्ड होता है। इसी हार्डेस्ट गुण के कारण आपका हड्डी क्या होता है? वह मजबूत होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके स्टडी की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर हम इसके स्टडी की बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो स्टडी यानी अध्ययन की बात किया जाए तो बोन के जो स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वह किसमें किया जाता है? ओस्टियोलॉजी में किया जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओस्टियोलॉजी।
बोन यानी हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। लेकिन एक ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पे आप देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं इसके तो हड्डी के वहां पे ऑर्थोलॉजिस्ट लिखा होता है। तो ये ऑर्थोलॉजिस्ट जो है, ऑर्थोलॉजी, ये ऑर्थोलॉजी देखिएगा कहीं पे लिखा होता है ऑर्थोलॉजी। तो ऑर्थोलॉजी जो होते हैं वो क्या होते हैं? टू स्टडी अबाउट डिजीज ऑफ बोन्स। ठीक है, यानी देखिएगा तो जो हड्डी के जो बीमारी होते हैं और उसके जो डॉक्टर होते हैं उसे हम ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी, यानी इसके डॉक्टर, जो डॉक्टर होता है वही ऑर्थोलॉजिस्ट होता है। क्या होता है? ऑर्थोलॉजिस्ट होता है। यानी हड्डी के जो डॉक्टर होंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्थोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू में याद रखिए स्टूडेंट, इसमें जो सेल होगा ये दो सेल बहुत ही काफी इंपोर्टेंट सेल है। एक सेल है ओस्टियोसाइट, और एक हो गया ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। ये कनेक्टिव टिश्यू के दो सेल हो गए, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट, जो कि काफी इंपोर्टेंट सेल है हड्डियों को बनाने में और उसे मजबूत प्रदान करने में। ठीक है, तो आप इसका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, और अगले ये पार्ट 1 वीडियो हो गया है और पार्ट 2 वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। हमारे सेकंड चैनल है स्टूडेंट देसी ब्लॉग करके, इस पे जो लाइफ स्टाइल वीडियो हो वो देखने को मिलेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आके इसका पार्ट 2 बताएंगे। जय हिंद।